Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I am your mathematics teacher. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 9 का टेस्ट पेपर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसका सिलेबस चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 तक है. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. फर्स्ट एमसीक्यूज है. एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है, जिसकी फर्स्ट रो स्क्वायर रूट 2 और 0 है और सेकंड रो 0 और स्क्वायर रूट 2 है. इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स. अब स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज सेम हैं, तो लिहाजा ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा. तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट है. सेकेंड एमसीक्यूज, प्रोडक्ट ऑफ 1/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, उसकी प्रोडक्ट हमने करनी है 2/1 ऑर्डर के मैट्रिक्स से. अब स्टूडेंट्स, इसकी प्रोडक्ट करें तो x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 2x आएगा, प्लस y को -1 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट -y आएगा. तो इसकी प्रोडक्ट इक्वल होगी 2x -y के. तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट है. थर्ड एमसीक्यूज, ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर 3/2 है. इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर स्टूडेंट्स हमने बताना है. तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है. जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे. तो ट्रांसपोज लेने के बाद इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 हो जाएगा. तो इस एमसीक्यूज की बी ऑप्शन करेक्ट है. फोर्थ एमसीक्यूज, इफ 2, 6, 3x डिटर्मिनेंट के साइन में गिवन है इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू. अब यहां पे स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है. डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 2x आएगा, माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 18 आएगा. तो 2x - 18 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ जाएगी. अब इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे. तो 2x - 18 इज इक्वल टू 0. यहां से -18 राइट साइड पे जाके +18 हो जाएगा. x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो 2 राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 9 आ जाएगा. तो इस एमसीक्यूज की ए ऑप्शन करेक्ट होगी. फिफ्थ एमसीक्यूज, राइट x 7th रूट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इसको हमने स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. अभी ये रेडिकल फॉर्म में गिवन है, तो 7th रूट ऑफ x को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो x की पावर 1/7 रिजल्ट आता है. तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी. सिक्स्थ एमसीक्यूज, द कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4 आयोटा इज. कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं. तो इमेजिनरी पार्ट यहां पे 4 आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 5 - 4 आयोटा. तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट है. सेवंथ एमसीक्यूज, द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 9 इज. अब इसको स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे. आयोटा की पावर 9 को आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की पावर 4 आएगी. 2 4 8 हो जाएगा. यहां पे पावर 9 है, मल्टीप्लाई बाय आयोटा करेंगे. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 की पावर 4 इंटू आयोटा. -1 की पावर 4 + 1 आ जाएगा. 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आयोटा आ गया. तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी.
8th MCQs, imaginary part of minus iota into 3 iota plus 2 is. अब स्टूडेंट्स इमेजिनरी पार्ट इसका फाइंड करने के लिए हम माइनस आयोटा को ब्रैकेट की दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह जब हम -1 पुट करेंगे तो वो रियल पार्ट बनेगा, -2 आयोटा में -2 इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट है। 9th MCQs, the logarithm of unity to any base is. यूनिटी 1 को कहते हैं, 1 का लॉगरिथम बेस कोई भी हो हमेशा 0 होता है, तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी। 10th MCQs, the relation y is equal to log x to the base z implies. अब स्टूडेंट्स चारों ऑप्शंस में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऑप्शंस गिवन हैं, तो लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस रिलेशन की आएगी z टू पावर y इज इक्वल टू x, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। 11th MCQs, log m raised to the power n can be written as. थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम यहां पे यूज करेंगे, पावर शुरू में आ जाएगी तो ये इक्वल होगा n log m के, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। 12th MCQs, द वैल्यू ऑफ log p over q is. अब यहां पे हम स्टूडेंट्स सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे, log p माइनस log q के इक्वल ही आएगा, तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी। 13th MCQs, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y इज। अब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होगी, तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट है। 14th MCQs, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू। यहां पे स्टूडेंट्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो a की वैल्यू यहां 3 है, b की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा, तो 9 माइनस 2 7 के इक्वल होगा, तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी। लास्ट MCQs, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। डिनोमिनेटर में ए प्लस बी है, न्यूमिनेटर का ए प्लस बी डिनोमिनेटर के ए प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस बी इसका रिजल्ट आएगा, तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी। अब स्टूडेंट्स सब्जेक्टिव टाइप डिस्कस करते हैं, शॉर्ट आंसर्स पहले डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर एनी 6 शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड गिव एन एग्जाम्पल। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, दैट इज मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक if A transpose is equal to A। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन से ये साफ पता चल रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल होती है। अब एग्जाम्पल में ए मैट्रिक्स हम लिखेंगे, फर्स्ट रो में 2 3 और सेकंड रो में 3 1। अब इसका ट्रांसपोज लें तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, फर्स्ट रो 2 3 है, फर्स्ट कॉलम में 2 3 लिखेंगे, सेकंड रो 3 1 है, तो सेकंड कॉलम में 3 1 लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स गौर करें, ए ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आया वो सेम वही मैट्रिक्स है जो कि हमने मैट्रिक्स ए लिया था, तो हेंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड क्वेश्चन है इसका, इफ बी इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स गिवन है
then verify that B minus B transpose is skew symmetric. अब स्टूडेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होता है जब किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें तो वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए. अब हमने B माइनस बी ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक वेरीफाई करना है, तो इसके लिए हम B माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे. अगर वो माइनस इंटू बी माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा कि B माइनस बी ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है. तो सबसे पहले B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे. फर्स्ट रो 1 1 है, वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा. सेकंड रो 2 0 सेकंड कॉलम बन जाएगा. फिर हम B माइनस बी ट्रांसपोज करेंगे. B की जगह B मैट्रिक्स लिखा, माइनस बी ट्रांसपोज की जगह B ट्रांसपोज का मैट्रिक्स लिखा. अब कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 0 माइनस 0. अब इसको सिंप्लीफाई करें तो B माइनस बी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स आ जाएगा फर्स्ट रो में 0 माइनस 1 और सेकंड रो में 1 0. इसको इक्वेशन 1 कहेंगे. अब इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो B माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो यहां पे 0 माइनस 1 है इक्वेशन 1 में, इसको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे. 0 माइनस 1 फर्स्ट कॉलम बन गया. सेकेंड रो 1 0 है, ये सेकेंड कॉलम 1 0 बन जाएगा. तो B माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हमने ले लिया. अब इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे. नेगेटिव कॉमन लेने से तमाम एंट्रीज के साइन चेंज हो जाएंगे. 0 के साथ ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इसलिए 0 एज इट इज आएगा. 1 पॉजिटिव था फर्स्ट रो में, उसको -1 लिखेंगे और सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री -1 है तो माइनस कॉमन लेने की वजह से उसे +1 लिखेंगे और 0 एज इट इज रहेगा. इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे. अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये प्रूव हो जाता है कि B माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस इंटू B माइनस बी ट्रांसपोज. सो B माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक. थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दो मैट्रिसेस गिवन है, 2 by 2 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं. अब इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 हैं. तो इसकी प्रोडक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स फर्स्ट मैट्रिक्स को रो वाइज चलाएंगे, सेकंड मैट्रिक्स को कॉलम वाइज चलाएंगे. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -4. उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. 8 मल्टीप्लाई बाय -5/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4. फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -4. फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 मल्टीप्लाई बाय -5/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -4 -20, तो 16 -20 आ जाएगा. फिर सेकंड एंट्री फर्स्ट रो की उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 और 8 की कटिंग हो जाएगी. 2 4 8 -5 मल्टीप्लाई बाय 4 -20 प्लस 5 इंटू 4 20. सेकेंड रो में 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 प्लस इंटू माइनस -4 4 16. फिर सेकेंड रो की सेकेंड एंट्री को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 और 6 की कटिंग होगी. 2 3 6 3 इंटू -5 -15 प्लस 4 4 16. अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे. 16 -20 -4 -20 प्लस 20 0. 12 -16 -4 -15 प्लस 16 1. तो ये इसका फाइनल सोल्यूशन होगा. फोर्थ पार्ट है इसका, डिफाइन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड गिव एन एग्जाम्पल. एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to ABCD is obtained by interchanging the diagonal entries and changing the sign of other entries. तो स्टूडेंट्स एडजॉइंट में हम डायगोनल एंट्रीज की प्लेसेस को चेंज कर देते हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देते हैं. एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A is denoted by adjoint of A.
अब इसकी एग्जाम्पल में हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे ABCD और इसका एडजॉइंट ले लेंगे ए और डी डायगोनल एंट्रीज हैं, इनकी प्लेसेस चेंज कर देंगे तो डी ए की जगह आ जाएगा और ए डी की जगह आ जाएगा, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करेंगे -b और -c हो जाएंगे। फिफ्थ पार्ट है रिप्रेजेंट -4/5 एंड -2 होल नंबर 5/8 नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इन दोनों नंबर्स को स्टूडेंट्स हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो नंबर लाइन पे शो करने के लिए स्टूडेंट्स आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो दोनों साइड्स पे आप एरोज लगाएंगे, दरमियान में 0 लिखेंगे, 0 के राइट साइड पे आप पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स लिखेंगे, और गैप हर इंटीजर में सेम होना चाहिए। तो स्केल के साथ आप गैप को मेजर करके इक्वल मेजरमेंट्स के साथ आप इंटीजर्स लगाएंगे। अब -4/5 चूंकि न्यूमरेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर से, तो डेफिनेटली वैल्यू 0 और -1 के बिटवीन लाई कर रही है। तो आप 0 और -1 वाले पार्ट को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि -4/5 में डिनोमिनेटर 5 है। तो 0 को हम 0/5 लिख सकते हैं। फर्स्ट जो पार्ट होगा उसको -1/5, सेकेंड पार्ट को -2/5, थर्ड पार्ट को -4/5 और -1 को हम -5/5 कह सकते हैं। तो जो फोर्थ लाइन आपने लगाई होगी इसमें, उसको आप हाईलाइट कर देंगे और ऊपर -4/5 लिख देंगे, तो ये नंबर लाइन पे शो हो जाएगा। इसी तरह जो सेकंड नंबर है -2 होल नंबर 5/8, ये नंबर लाए करेगा -2 और -3 के बिटवीन। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद आप सेंटर में 0 मार्क करेंगे और राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स, और चूंकि नंबर -2 और -3 के बिटवीन लाई कर रहा है, इसलिए आप -3 तक नंबर्स लिखेंगे नेगेटिव इंटीजर्स में। अब इस नंबर में डिनोमिनेटर 8 है, तो -2 और -3 को आप 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 7 इक्वल लाइंस आप लगाएंगे -2 और -3 के बिटवीन, तो ये 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब जो फिफ्थ पार्ट है इसका, उसको आप मार्क कर देंगे, -2 होल नंबर 5/8 आप लिख देंगे, तो ये नंबर भी नंबर लाइन पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द रेडिकल 3/32, इसका फिफ्थ रूट है। तो इसके सोल्यूशन में स्टूडेंट्स न्यूमरेटर 3 एज इट इज आएगा, डिनोमिनेटर में जो 32 है उसकी आप फैक्टर्स बनाएंगे। जब आप उसके फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो तो 32 रिजल्ट आता है, तो 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में जो 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है उसको 2 की पावर 5 लिखेंगे, तो 3/2 की पावर 5 होल फिफ्थ रूट। अब चूंकि होल फिफ्थ रूट है तो 3 का भी फिफ्थ रूट हम अलग कर सकते हैं और 2 की पावर 5 का भी फिफ्थ रूट अलग कर सकते हैं, तो ये हम फिफ्थ रूट अलग कर लेंगे। डिनोमिनेटर में पावर 5 फिफ्थ रूट से कैंसिल हो जाएगी, तो 3 का फिफ्थ रूट डिवाइडेड बाय 2 इसका आंसर होगा। सेवंथ क्वेश्चन सिंप्लीफाई 5 रेज्ड टू द पावर 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर का होल क्यूब। अब स्टूडेंट्स जो पहले वैल्यू लिखी हुई है उसमें पावर में 2 का क्यूब है, तो हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय जो सेकंड वैल्यू लिखी हुई है उसमें ब्रैकेट लगी हुई है, तो उसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखेंगे। अब 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 को हम 5 की पावर 8 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 5 की पावर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा, बेसिस सेम है, वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, तो 5 की पावर 8 माइनस 6, तो 5 की पावर 2 आ जाएगा। 5 की पावर 2 को सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट 25 आ जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड गिव एन एग्जाम्पल। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टूडेंट्स डेफिनेशन होती है द नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा
where a and b are real numbers and iota is equal to square root minus 1 is called a complex number and it is represented by z. और इसकी एग्जाम्पल में आप z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा भी लिख सकते हैं या z इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा लिख दें. तो a और b कोई से भी रियल नंबर्स हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस y आयोटा प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा. अब स्टूडेंट्स ये इक्वेशन गिवन है, इसमें से हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है. तो x और y की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेंगे क्योंकि इक्वेशन की बोथ साइड्स पे रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है. अब लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट x प्लस 1 है और राइट साइड पे रियल पार्ट 4 है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 लिखेंगे. ये एक इक्वेशन बन जाएगी. और इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट साइड पे y है और राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट -3 है. तो इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू -3 निकल आई. अब जो फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई थी वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी. +1 को राइट साइड पे ले जाएं तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 3 इसका रिजल्ट आ जाएगा. तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -3 होगी. अब क्वेश्चन नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं. आंसर एनी 6 शॉर्ट क्वेश्चंस. फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा इफ -7 प्लस 3 आयोटा इंटू -3 प्लस 2 आयोटा. अब स्टूडेंट्स ये दो वैल्यूज़ हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे. -7 मल्टीप्लाई करेंगे -3 प्लस 2 आयोटा से, प्लस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे -3 प्लस 2 आयोटा से. नेक्स्ट स्टेप में -7 मल्टीप्लाई बाय -3 करें तो रिजल्ट 21 आ जाएगा. माइनस इंटू प्लस -7 2 ज़ार 14 आयोटा, प्लस इंटू -3 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आयोटा आ जाएगा. प्लस इंटू प्लस 3 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 6 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा. अब 21 एज इट इज लिखेंगे. नेक्स्ट स्टेप में -14 आयोटा -9 आयोटा लाइक टर्म्स हैं, इनको सिंप्लीफाई करें तो -23 आयोटा आ जाएगा. प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे. -1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट -6 आ जाएगा. 21 -6 लाइक टर्म्स हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 15 -23 आयोटा ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया. यहाँ पे a की वैल्यू 15 होगी और b की वैल्यू -23 होगी. ये लिखना स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं है. सेकंड क्वेश्चन, इफ z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड w इज इक्वल टू 5 माइनस 4 आयोटा, शो दैट z माइनस w होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट. अब स्टूडेंट्स इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे. z माइनस w फाइंड करेंगे, z की वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा माइनस w की वैल्यू पुट करेंगे 5 माइनस 4 आयोटा. अब दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में माइनस का साइन है, तो जिस ब्रैकेट से पहले नेगेटिव साइन है उस ब्रैकेट की तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे. 2 प्लस 3 आयोटा -5 प्लस 4 आयोटा. 2 - 5 लाइक टर्म्स हैं, इसको सिंप्लीफाई किया -3 आ गया. प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा भी लाइक टर्म्स हैं, इसको सिंप्लीफाई करें तो +7 आयोटा आ गया. अब z माइनस w की वैल्यू आ गई, इसका होल कॉन्जुगेट ले लेंगे. तो जब कॉन्जुगेट लेंगे तो +7 आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा. -3 -7 आयोटा z माइनस w होल कॉन्जुगेट की वैल्यू आ जाएगी. इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे. अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट, z की वैल्यू 2 प्लस 3 आयोटा और इसके ऊपर कॉन्जुगेट का साइन लगाएंगे. माइनस w की वैल्यू 5 माइनस 4 आयोटा, इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट का साइन लगाएंगे. नेक्स्ट स्टेप में कॉन्जुगेट ले लेंगे. 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा. -5 माइनस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट 5 प्लस 4 आयोटा आ जाएगा. अब ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे. 2 माइनस 3 आयोटा -5 माइनस 4 आयोटा. 2 - 5 को सिंप्लीफाई करें तो -3 आ गया.
-3 आयोटा -4 आयोटा को सिंप्लीफाई किया तो -7 आयोटा आ गया। ये राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई, इसको इक्वेशन 2 कहेंगे। हैंस प्रूव्ड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड्स मीन्स z minus w whole conjugate is equal to z conjugate minus w conjugate. Third short question, simplify 32 x की पावर -6 y की पावर -4 into z over 625 x की पावर 4 y into z की पावर -4 और होल पावर इसकी 2/5 है। अब स्टूडेंट्स इसके सोल्यूशन में 32 के फैक्टर्स बनते हैं। 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब x की पावर -6 न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में x की पावर 4 है, बेस सेम है, वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, तो x की पावर -6 -4 आ जाएगा। सेम इसी तरह y की पावर्स भी माइनस हो जाएंगी, y की पावर -4 -1 आ जाएगा और z की पावर्स भी माइनस होंगी तो z की पावर 1 -4 तो z की पावर 1 + 4 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 625 बच गया, 625 के फैक्टर्स बनाएं तो इसको हम 5 की पावर 4 लिख सकते हैं और होल पार्ट 2/5 एज इट इज आ जाएगी। अब 2 की पावर 5 एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में x की पावर -10 हो जाएगी, y की पावर -5 और z की पावर +5 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 एज इट इज आएगा, होल पार्ट 2/5। अब होल पावर चूंकि 2/5 है तो हर वैल्यू की जो पावर है उसको 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 की पावर 5 इंटू 2/5, x की पावर -10 इंटू 2/5, y की पावर -5 इंटू 2/5, z की पावर 5 इंटू 2/5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 इंटू 2/5। अब 2 की पावर 5 इंटू 2/5 में 5 से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 2 आ गया। x की पावर -10 इंटू 2/5 में 5 और 10 की कटिंग होगी, 5 2 = 10 तो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो x की पावर -4 आ गया। y की पावर में 5 से कैंसिल हो जाएगा, y की पावर -2 आ जाएगी और z की पावर में भी 5 कैंसिल हो जाएगा तो z की पावर 2 आ जाएगी। डिनोमिनेटर में 5 की पावर 4 इंटू 2/5, 5 की पावर 8/5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स जो पावर्स माइनस में हैं उनको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। x की पावर -4 भी डिनोमिनेटर में जाएगी, y की पावर -2 भी डिनोमिनेटर में ले जाएंगे ताकि पावर्स पॉजिटिव हो जाएं। तो 2 की पावर 2 को सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट 4 आएगा, z² न्यूमरेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर में 5 की पावर 8/5 को हम 5 की पावर 1 होल नंबर 3/5 लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 1 = 5 + 3 8/5 रिजल्ट आएगा। x की पावर -4 डिनोमिनेटर में आके x की पावर +4 हो जाएगी और y की पावर -2 डिनोमिनेटर में आके y की पावर +2 हो जाएगी। अब 4z² ओवर डिनोमिनेटर में जो 5 की पावर 1 होल नंबर 3/5 है इसमें से 5 की पावर 1 अलग कर लेंगे और 5 की पावर 3/5 अलग कर लेंगे तो 5 इंटू 5 की पावर 3/5 इंटू x4 इंटू y² इसको लिखेंगे तो ये इसका फाइनल सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन एंड गिव एन एग्जांपल। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है अ नंबर रिटन इन द फॉर्म a multiplied by 10 raised to the power n where a is greater than equal to 1 and less than 10 and n is an integer is called the scientific notation. एग्जाम्पल में ये वैल्यू 15 करोड़ किलोमीटर गिवन है, इसमें आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल 1 और 5 के दरमियान आ जाएगा। अब डेसिमल 8 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे मूव हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज्ड टू द पावर 8 किलोमीटर। a इसमें 1.5 है जो कि 1 या 1 से ग्रेटर है और 10 से स्मॉलर है और n हमने अभी डिस्कस किया एक इंटीजर है तो 10 की पावर 8 है तो n की वैल्यू यहाँ पे 8 होगी तो 8 एक इंटीजर होता है। फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन will make the statement true if log 6 to the base a is equal to 0.5। अब स्टूडेंट्स इसके सोल्यूशन में जो
वैल्यू हमें गिवन है log 6 इज इक्वल टू 0.5, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये वैल्यू आ जाएगी a रेज्ड टू द पावर 0.5 इज इक्वल टू 6। अब 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, तो a की पावर 1/2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब 1/2 रिमूव करेंगे तो a की वैल्यू आएगी, तो 1/2 रिमूव करने के लिए बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे। लेफ्ट साइड पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू राइट साइड पे 6 का स्क्वायर है तो वो 36 आ जाएगा, तो a की वैल्यू 36 होगी। 6 शॉर्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट log mn टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। ये फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है, इसको प्रूफ करना है। राइट साइड पे स्टूडेंट्स दो टर्म्स हैं, इन दोनों को हम लेट कर लेंगे। लेट log m टू द बेस a इज इक्वल टू x, इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे, एंड log n टू द बेस a इज इक्वल टू y, इसको इक्वेशन 2 लिखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये दोनों इक्वेशंस लॉगरिथम फॉर्म में हैं, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इक्वेशन 1 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो a रेज्ड टू द पावर x इज इक्वल टू m आ जाएगा, इसको इक्वेशन 3 कहेंगे। और इक्वेशन 2 को जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो a रेज्ड टू द पावर y इज इक्वल टू n आ जाएगा, इसको इक्वेशन 4 कहेंगे। अब जो स्टूडेंट्स हमने प्रूफ करना है वो क्वेश्चन में गिवन है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे गौर करें तो m और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 की राइट हैंड साइड में m और n है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड पे a की पावर x मल्टीप्लाई बाय a की पावर y आ जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे m मल्टीप्लाई बाय n आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट्स बेस सेम है, वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। a रेज्ड टू द पावर x प्लस y आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे mn आ जाएगा। अब इसको हम लॉगरिथम फॉर्म में दोबारा लिख देंगे, अभी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो जब लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो log mn टू द बेस a इज इक्वल टू x प्लस y आ जाएगा। x और y जो हमने लेट किया था वो वैल्यूज पुट कर देंगे, तो log mn टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। तो ये स्टूडेंट्स हमने लॉ ऑफ लॉगरिथम प्रूफ कर लिया। 7th क्वेश्चन है, इवेल्युएट log 2 टू द बेस 3 मल्टीप्लाई log 81 टू द बेस 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर लॉगरिथम की बेस 10 होती तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे लॉग टेबल से। यहाँ पे लॉग की बेस दोनों वैल्यूज में 10 नहीं है। अब हम इसमें 4th लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे, बेस इसकी चेंज कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम log 2 टू द बेस 3 को लिखेंगे log 2 डिवाइडेड बाय log 3। जब हम बेस चेंज करते हैं तो न्यूमरेटर में वैल्यू का लॉग आता है और डिनोमिनेटर में बेस का लॉग आता है, और हमने बेस चेंज करके दोनों की बेस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सेम करनी होती है, तो हमने यहाँ पे बेस सेम कर दी। जो बेस आपको लिखी नज़र नहीं आ रही, जब बेस ना लिखी हो तो अंडरस्टूड होता है कि बेस 10 है। मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू पे भी यही लॉ यूज करेंगे, न्यूमरेटर में log 81 और डिनोमिनेटर में log 2 आ जाएगा। अब log 2 से कैंसिल हो जाएगा, log 81 डिवाइडेड बाय log 3 बचेगा। 81 को हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, और log 3 की पावर 4 जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है इस पे थर्ड लॉ यूज करेंगे तो पावर शुरू में आ जाएगी, तो इसको हम 4 log 3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में log 3 एज इट इज आएगा। log 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट 4 आ जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 3 इज इक्वल टू 0.4771, log 5 इज इक्वल टू 0.6990, देन फाइंड log 8/3। अब स्टूडेंट्स ये जो वैल्यूज गिवन हैं, इन वैल्यूज की हेल्प से हमने log 8/3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट स्टेप में 8 को हम लिखेंगे 2 का क्यूब, तो log 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। अब सेकंड लॉ यूज करेंगे, डिवीजन इंडिविजुअल लॉगरिथम की सब्ट्रैक्शन में चेंज होगी, log 2 का क्यूब माइनस log 3 आ जाएगा।
अब फर्स्ट वैल्यू पे थर्ड लॉ यूज करेंगे, पावर स्टार्ट में आ जाएगी 3 log 2 माइनस log 3 आ जाएगा। अब log 2 की वैल्यू और log 3 की वैल्यू गिवन है, ये दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0.4259। अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन सर्ड एंड गिव एन एग्जाम्पल। सर्ड की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड। फॉर एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 2/5, क्यूब रूट ऑफ 7, फोर्थ रूट ऑफ 10। यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स मैंने कोट किए हैं, आप कोई भी एक या दो एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। अब इसमें जो रेडिकल साइन के अंदर वैल्यू होती है ये स्टूडेंट्स रेडिकेंड होती है, तो रेडिकेंड आप जो भी वैल्यू देखें वो रैशनल है। 3 भी एक रैशनल नंबर है, 2/5 भी रैशनल नंबर है, 7 भी रैशनल नंबर है, 10 भी रैशनल नंबर है। लेकिन हम इसका रेडिकल साइन रिमूव करें तो कभी भी रैशनल नंबर नहीं आएगा, रिजल्ट हमेशा इर्रेशनल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, रिड्यूस्ड x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy ओवर x माइनस वाई होल स्क्वायर रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। अब इसके सोल्यूशन में स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में x प्लस वाई होल स्क्वायर पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करें तो प्लस 2xy माइनस 4xy लाइक टर्म्स हैं, इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट माइनस 2xy आएगा। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आ जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो यही इसका फाइनल सोल्यूशन होगा। सेकंड पार्ट, इवेल्यूएट x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 5z की पावर 4 डिवाइडेड बाय xyz if x is equal to 4, y is equal to minus 2, z is equal to minus 1। अब इसके सोल्यूशन में स्टूडेंट्स x, y और z की वैल्यूज पुट कर देंगे। x की जगह 4 पुट किया, 4 स्क्वायर इंटू माइनस 2 क्यूब माइनस 5 इंटू माइनस 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 1। अब न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लें, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 माइनस 5 इंटू माइनस 1 की पावर 4 लेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करें, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 इंटू माइनस 1 प्लस 8 आ जाएगा। न्यूमरेटर में 16 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 128 आ गया, माइनस 5 इंटू 1 5, डिनोमिनेटर का 8 एज इट इज आ जाएगा। माइनस 128 माइनस 5 को सिंप्लीफाई करें, माइनस 133 डिवाइडेड बाय 8 आ गया। इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, 133 को 8 पे डिवाइड करें तो 16 होल नंबर 5/8 रिजल्ट आएगा, माइनस का साइन साथ हम लगाएंगे। थर्ड पार्ट, फैक्टराइज x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस x प्लस वाई। अब इसके सोल्यूशन में x क्यूब माइनस वाई क्यूब जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उसको हम स्टूडेंट्स x का होल क्यूब माइनस y का होल क्यूब लिख सकते हैं। लास्ट 2 टर्म्स में से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में x माइनस वाई बच जाएगा। फर्स्ट 2 टर्म्स पे a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। a x है, b y है, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब का। तो x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई एज इट इज आ जाएगा। अब दोनों टर्म्स में से x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट टर्म में से रिमेनिंग बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म में से 1 बचा, तो यही इसका फाइनल सोल्यूशन होगा। फोर्थ पार्ट, एक्सप्रेस फिफ्थ रूट ऑफ 96 x की पावर 6 y7 z8 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब स्टूडेंट्स 96 के फैक्टर बनाएंगे, तो 96 के फैक्टर्स बनेंगे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3, x6 y7 z8 एज इट इज लिखेंगे। तो 2 की पावर 5 इंटू 3
इंटू x6 में से x5 अलग कर लेंगे क्योंकि फिफ्थ रूट है, तो x5 इंटू x लिखेंगे x की पावर 6 को, और y की पावर 7 को y की पावर 5 इंटू वाई स्क्वायर लिखेंगे, और z की पावर 8 को z की पावर 5 इंटू z क्यूब लिखेंगे। अब 2 की पावर 5, x5, y5, z5 इनको इकट्ठा लिख लेंगे क्योंकि इन सब के ऊपर पावर 5 है, ये फिफ्थ रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। 3xy स्क्वायर z क्यूब इनको इकट्ठा लिख लेंगे और होल फिफ्थ रूट आएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2xyz की होल पावर 5 लिखेंगे इंटू 3xy स्क्वायर z क्यूब होल फिफ्थ रूट। अब 2xyz होल पावर 5 का फिफ्थ रूट अलग करें, जो पावर 5 है वो फिफ्थ रूट से कैंसिल हो जाएगी, तो 2xyz बचेगा और फिफ्थ रूट ऑफ 3xy स्क्वायर z क्यूब एज इट इज आ जाएगा। इससे मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये इसका फाइनल सोल्यूशन होगा। फिफ्थ पार्ट है इसका, सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा ये। a यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है और b की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 है, तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। फर्स्ट टर्म में स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, माइनस सेकेंड टर्म में 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 3 बच जाएगा। 3 इसका एलसीएम ले लेंगे, न्यूमरेटर में 6 माइनस 1 आ जाएगा, तो 6 माइनस 1 को सिंप्लीफाई करें तो 5 ओवर 3 इसका फाइनल रिजल्ट होगा। सिक्स्थ पार्ट, इफ p इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 फाइंड p प्लस 1 ओवर p। अब इसके सोल्यूशन में स्टूडेंट्स सबसे पहले 1 ओवर p की वैल्यू निकालेंगे। p इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 गिवन है, इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे, तो 1 ओवर p इज इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस अंडर रूट 3। इसको अब रैशनलाइज कर लेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो 2 प्लस अंडर रूट 3 का कॉन्जुगेट 2 माइनस अंडर रूट 3 होता है, तो 1 ओवर 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस अंडर रूट 3। न्यूमिनेटर में 2 माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। न्यूमिनेटर एज इट इज आएगा, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग 3 बच जाएगा। डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करें तो 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, तो 1 ओवर p की वैल्यू 2 माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगी। इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे तो p प्लस 1 ओवर p की वैल्यू आ जाएगी, तो 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा। अंडर रूट 3 प्लस का माइनस के अंडर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो p प्लस 1 ओवर p की वैल्यू 4 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ d इज इक्वल टू एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ d। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है d इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ d ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ d। इसको इक्वेशन 1 कहेंगे। सबसे पहले d का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, अगर d डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा तो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। अब d डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा, माइनस 1 को 3/4 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट 3/4 आ गया। 4 इसका एलसीएम आएगा, न्यूमिनेटर में 4 माइनस 3 आ गया, तो रिजल्ट 1/4 आ गया। तो चूंकि d डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो d इनवर्स पॉसिबल होगा। इसलिए अब एडजॉइंट ऑफ d फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ d के लिए डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर देंगे, 1/2 2 की जगह चला जाएगा और 2 1/2 की जगह आ जाएगा, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे तो -3/4 और -1 आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ d और डिटर्मिनेंट ऑफ d की वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। d इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ d का मैट्रिक्स लिखा डिवाइडेड बाय
डिटर्मिनेंट ऑफ डी की वैल्यू 1/4 आ गई। अब 1/4 चूंकि स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, इसको मैं आपको समझा देता हूं इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। न्यूमरेटर में हमारे पास 2 -3/4 -1 1/2 ये मैट्रिक्स है, डिवाइडेड बाय 1/4। मैंने फ्रैक्शन की बजाय इस तरह लिखा है। अब जब हम इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। जो मैट्रिक्स पहले है ये एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1/4 का रेसिप्रोकल 4 हो जाएगा। अब 4 इन तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 -3/4 मल्टीप्लाई बाय 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो डी इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 2 4 आर 8, -3/4 मल्टीप्लाई बाय 4 में 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, -3 आ जाएगा रिजल्ट, -1 इंटू 4 -4 आ गया, 2 2 आर 4 कटिंग हो जाएगी लास्ट एंट्री में, तो रिजल्ट 2 आ जाएगा। 8th क्वेश्चन है, इफ a + 3 4 6 b - 1 ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू -3 4 6 2 ये भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देन फाइंड a एंड b। अब स्टूडेंट्स जो इक्वेशन हमें गिवन है उसकी बोथ साइड्स पे 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और चूंकि इक्वालिटी का साइन है इट मीन्स के दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है कि अगर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो और उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम हो तो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं। तो एज गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल सो कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री a + 3 इक्वल होगी राइट साइड का जो मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्री के इक्वल। तो a + 3 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा और b - 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब a + 3 में से +3 राइट साइड पे जाके -3 हो जाएगा, तो a की वैल्यू -6 आ जाएगी, और सेकेंड इक्वेशन में -1 राइट साइड पे जाके +1 हो जाएगा, तो b की वैल्यू 3 आ जाएगी। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टेट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। अब स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो होती है इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स की, फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, इसका a पार्ट है a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c, देन a इज लेस देन c। और सेकंड जो इसका पार्ट है उसमें अगर a b से ग्रेटर है और b c से ग्रेटर है तो a b c से ग्रेटर होगा। अब स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का a पार्ट है, a और b दो मैट्रिसेस गिवन है, देन वेरीफाई दैट a b होल इनवर्स इज इक्वल टू b इनवर्स इनटू a इनवर्स। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे a b इनवर्स, इसमें से हम a b पहले सॉल्व करेंगे, a को b से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में आपको ऊपर समझा चुका हूं। सेम उसी मेथड से आप a b फाइंड कर लेंगे। अब उसके बाद a b इनवर्स हमने फाइंड करना है, तो a b इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a b ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a b। अब स्टूडेंट्स इसका आप पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ये भी हमने अभी शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन किया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, सेम उसी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 48 के इक्वल आया, चूँकि ये 0 नहीं है लिहाजा इसका इन्वर्स पॉसिबल है। एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, फिर उसको ए बी इन्वर्स के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में b इनवर्स इंटू a इनवर्स है, तो पहले b इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर a इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों के आंसर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। b इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ b ओवर b डिटर्मिनेंट, और a इनवर्स का फॉर्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। ये आपको मेथड पहले मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में समझा दिया। जब इनका रिजल्ट आ जाएगा
तो B इन्वर्स को A इन्वर्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। B इन्वर्स और A इन्वर्स दोनों में डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं, तो आप न्यूमिनेटर्स में जो मैट्रिसेस हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो जो रिज़ल्ट आएगा उसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से प्रूव हो जाएगा कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब स्टूडेंट्स इसका सेकेंड पार्ट सिंप्लीफाई करना है। 216 रेज्ड टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 रेज्ड टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 रेज्ड टू द पावर -3/2 होल स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसकी पावर माइनस में है। सबसे पहले स्टेप में उसे हम न्यूमिनेटर में ले जाएंगे ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए। तो 216 की पावर 2/3 इंटू 25 की पावर 1/2 इंटू 0.04 की पावर 3/2। नेक्स्ट स्टेप में 216 के फैक्टर्स बनाएंगे। 6 का क्यूब आ जाएगा होल पावर 2/3। 25 के फैक्टर्स बनाएं 5 का स्क्वायर होल पावर 1/2 इंटू 0.04 को हम 4/100 लिख सकते हैं। पॉइंट रिमूव करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 4/100 आ जाएगा होल पावर 3/2। अब पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 इंटू 2/3 3 से कैंसिल हो जाएगा। 5 की पावर 2 इंटू 1/2 2 से कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट टर्म में 4 और 100 की कटिंग हो जाएगी। 1/25 आ जाएगा होल पावर 3/2। तो फर्स्ट टर्म में 6 स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1/25 को हम 1/5 का स्क्वायर लिखेंगे होल पावर 3/2। तो न्यूमिनेटर में 6 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 1 की पावर 3/2 लें तो रिजल्ट 1 ही आता है, इसलिए वो लिखना ज़रूरी नहीं है। डिनोमिनेटर में 5 का स्क्वायर है तो इसकी पावर भी 3/2 लेंगे तो 5 की पावर 2 इंटू 3/2 आ जाएगा। तो 6 स्क्वायर इंटू 5 ओवर डिनोमिनेटर में 2 से कैंसिल हो जाएगा। 5 का क्यूब बचेगा तो 6 का स्क्वायर ओवर बेसिस सेम है। न्यूमिनेटर में 5 की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो पावर 1 को हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो 5 की पावर 3 - 1 आ जाएगा। तो 6 स्क्वायर ओवर 5 स्क्वायर आ जाएगा। 6 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे, 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो 6/5 रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए, यूज लॉग टेबल्स, फाइंड 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 ओवर 0.0234। अब स्टूडेंट्स इसके पहले स्टेप में हम लेट करेंगे इस वैल्यू को x के इक्वल। नेक्स्ट स्टेप में बोथ साइड्स पे लॉग लेंगे तो log x इज इक्वल टू log 0.678 इंटू 9.01 ओवर 0.0234 आ जाएगा। अब फर्स्ट और सेकंड लॉ यूज करेंगे। log x इज इक्वल टू log 0.678 प्लस log 9.01 माइनस log 0.0234 आ जाएगा। अब log टेबल से हम इनके लॉगरिथम्स फाइंड कर लेंगे। 0.678 का लॉग लेंगे तो करेक्टरिस्टिक 1 बार आएगा। करेक्टरिस्टिक 1 बार लिखेंगे। 67 को 8 में चेक करेंगे तो वैल्यू 8312 आ जाएगी। तो log 0.678 की वैल्यू आ गई 1 बार 0.8312। सेम इसी मेथड से स्टूडेंट्स आप बाकी दोनों वैल्यूज़ का भी लॉग फाइंड कर लेंगे। अब अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 बार को -1 लिखेंगे प्लस 0.8312 प्लस 0.9547 माइनस, चूँकि माइनस का साइन है इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे। 2 बार चेंज हो जाएगा -2 में प्लस 0.3692। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 2.4167। बोथ साइड्स पे एंटी लॉग ले लेंगे। लेफ्ट साइड पे एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.4167 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसका एंटी लॉग लेने के लिए पहले करेक्टरिस्टिक लिखेंगे तो 2 करेक्टरिस्टिक होगा और मेंटीसा 0.4167 आ जाएगा। अब एंटी लॉग के टेबल में 0.41 को 6 के कॉलम में चेक करेंगे और मीन डिफरेंस कॉलम में 7 का डिफरेंस इसमें ऐड कर देंगे। जो भी वैल्यू आएगी 0.41 को 6 के कॉलम में देखने से,
तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट 261 आ जाएगा। हेंस 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234 इज इक्वल टू 261। अब इसका बी पार्ट करते हैं। इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 ओवर एक्स एंड x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन बिल्कुल हमने वैसे ही करना है जैसे हमने शॉर्ट क्वेश्चन में p प्लस 1 ओवर p का किया। वहाँ पे हमने ऐड किया था, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। और फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद x माइनस 1 ओवर एक्स की जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड्स पे, तो x माइनस 1 ओवर एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स मेथड वही है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड एक्स वाई इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 गिवन है एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 गिवन है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब चूंकि यहाँ एक्स वाई है तो इसको हम x और y में लिखेंगे, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4xy इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। 4 लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा तो xy की वैल्यू आ जाएगी 16 ओवर 4, तो xy इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, इसका फॉर्मूला होता है। x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देंगे राइट साइड पे और राइट साइड पे x प्लस वाई की वैल्यू भी पुट कर देंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एज इट इज़ लिखेंगे, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट 125 आ गया। राइट साइड पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 करेंगे तो रिजल्ट 60 आ जाएगा। 60 लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 65। अब इसका बी पार्ट, यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड फॉर द सोल्यूशन ऑफ दो इक्वेशन स्टूडेंट्स हमें गिवन हैं। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में सबसे पहले हम स्टूडेंट्स जो इक्वेशंस गिवन हैं इसको मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स लिखेंगे पहले। फर्स्ट रो में 2 माइनस 2 आ जाएगा, सेकेंड रो में 3 2 आ जाएगा, इनटू वेरिएबल्स का मैट्रिक्स लिखेंगे। एक्स वाई वेरिएबल्स का मैट्रिक्स आ जाएगा और राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म्स का मैट्रिक्स 4 6 आ जाएगा। अब जो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है इसको हम ए लेट कर लेंगे, वेरिएबल्स के मैट्रिक्स को एक्स लिखेंगे और कांस्टेंट टर्म्स के मैट्रिक्स को बी लिखेंगे। तो इक्वेशन मान जाएगी ए एक्स इज इक्वल टू बी। सॉल्व करना है हमने इक्वेशंस को, तो एक्स मैट्रिक्स में एक्स और वाई जो वैल्यूज़ हैं वो हमने फाइंड करनी है। तो एक्स को लेफ्ट साइड पे रहने देंगे, ए राइट साइड पे जाके ए इन्वर्स हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी, ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स पहले ए इन्वर्स फाइंड करेंगे। इन्वर्स निकालने का मेथड आपको मैंने समझा दिया, उसी मेथड से आप मैट्रिक्स ए का इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। जब ए इन्वर्स का आंसर आ जाएगा तो उसको हम बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का मेथड भी आपको समझ आ गया होगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद न्यूमरेटर में एक मैट्रिक्स होगा जिसमें एक कॉलम होगा 20 और 0 और डिनोमिनेटर में ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 10। तो 20 और 0 जो दो एंट्रीज हैं न्यूमरेटर के मैट्रिक्स में, दोनों को हम 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 20 ओवर 10 और 0 ओवर 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 आ जाएगी। सोल्यूशन सेट लिखना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए, सॉल्व द इक्वेशन फॉर रियल x एंड y इफ 3 माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1।
अब स्टूडेंट्स इसमें भी हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में हमने इसी तरह का एक सवाल किया था, उसी मेथड से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे। राइट हैंड साइड ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इसको एज इट इज़ चलाएंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड में रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी रियल और इमेजिनरी पार्ट को आप सेपरेट कर लेंगे। तो फिर कंपेयर कर लेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, तो आपके पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी। अब रियल पार्ट को जब कंपेयर करेंगे तो 3x + 2y = 2x - 1 आ जाएगा। इमेजिनरी पार्ट को जब कंपेयर करेंगे तो 3y - 2x = -4y + 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2x लेफ्ट साइड पे आके -2x हो जाएगा और इक्वेशन 2 जो है उसमें -4y लेफ्ट साइड पे आके +4y हो जाएगा। तो x + 2y = -1 और जो सेकंड इक्वेशन है वो आ जाएगी 7y - 2x = 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 जो है x + 2y = -1, इसमें से x की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। जब आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 में सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व होगा जो कि y होगा। उसको सिंप्लीफाई करके आप y की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि वैल्यू 0 आएगी। अब y की वैल्यू 0 को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी, तो x की वैल्यू -1 आएगी। अब स्टूडेंट्स इसका बी पार्ट, यूज़ लॉग टेबल, इवेल्यूएट 8.97 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3.95 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 15.37। अब ये भी लॉग टेबल्स से हमने सॉल्व करना है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन हमने ऊपर किया है। सबसे पहले स्टेप में लेट करेंगे, फिर बोथ साइड्स पे लॉग लेंगे और लॉज ऑफ लॉगरिथम्स अप्लाई करके इंडिविजुअल लॉगरिथम्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इसको चेंज करने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी उनके लॉगरिथम्स फाइंड कर लेंगे लॉग टेबल से। जब लॉगरिथम्स फाइंड कर लेंगे तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद log x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.6560। अब स्टूडेंट्स बोथ साइड्स पे इसका एंटी लॉग ले लेंगे और एंटी लॉग लेने के लिए कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा लिखेंगे सेम उसी मेथड से जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में लिखा। तो एंटी लॉग के टेबल से 3.6560 का एंटी लॉग कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4529। हेंस जो वैल्यू गिवन थी 8.97 होल क्यूब मल्टीप्लाई 3.95 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 15.37 = 4529। ये इसका स्टूडेंट्स फाइनल सोल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने टेस्ट पेपर नंबर 1 डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह टेस्ट पेपर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैथ की प्रैक्टिस करते रहें ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबरों में कामयाब हो सकें। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।